हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए 15 जून से लेकर तो 30 जून तक का टाइम आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो देखेंगे, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है वो भी बाद में देखेंगे विद दिस टेक। एंड उसके बाद में आपके लिए आपके सवाल का जवाब इस और नो में भी रहेगा। फिर न्यू मून आ रहा है तो न्यू मून का गाइडेंस, फिर आपके लिए गाइडेंस टाइम तक बने रहिएगा। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर कैंसर्स। कैंसर्स के अलावा भी जो लोग देख रहे हैं क्रॉस वॉचर से, वो अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर सारे कैंसर्स की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, तो सारे कैंसर्स के पार्टनर की भी परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती हैं, ठीक है। इस बात को समझिएगा। देखिए यहाँ पर कार्ड्स तो अच्छे आए हैं वैसे कुछ आपके पर्सन हो सकता है आपके ऊपर स्पाई करें, नज़र रखें, ये एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आने वाले टाइम में आपके पर्सन का पूरा फोकस हो सकता है आपके ऊपर बना रहे। काम वगैरह सब कर रहे हैं वो, लेकिन वहाँ से भी बाहर हटकर वो आप ही के ऊपर फोकस करे, ये एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है। आपके पार्टनर है ना आपके ऊपर स्पाई कर सकते हैं, ये बात तो यहाँ पर है ही। साथ में वो है ना थोड़ा सा थके हुए हैं, ओवरऑल एनर्जी जो है थके हुए हैं, लेकिन आपको लेकर है ना देख रहे हैं, आपकी तरफ देख सोच रहे हैं ये कितनी स्टेबल है इसके लाइफ में या कितना स्टेबल है, ठीक है। आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपके लाइफ की ओवरऑल स्टेबिलिटी देख रहे हैं वो। शायद ये कहीं ना कहीं पर उनको खटकती भी है। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि तुम्हें क्या है, तुम्हें तो बस ये, तुम्हें तो बस बैठ के काम करना है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो आपने कहा कि मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, लेकिन उन्होंने ये कहा होगा इस उम्र में तो नहीं किया ना तुमने। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज का ऐसा हो कि आप दोनों भी 40+ हो, तो ऐसा कुछ बोला होगा उन्होंने। तो आपने ये सोचा कि यार ये क्या बकवास बड़बड़ कर रहे हैं, मतलब क्या है, हम अभी भी जाकर काम करें क्या, हमने इतना सारा काम किया है तो गॉड ने हमें गिफ्ट में दिया है, कुछ स्टेबिलिटी दी है आपके लाइफ में। तो ये बात रहेगी। तो आपके पर्सन थोड़ा सा आपकी स्टेबिलिटी से जेलस भी हो सकते हैं, कहीं कहीं पर ये एनर्जी रहेगी। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर, ठीक है। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है वो भी देख सकते हैं। अब देखिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़े रहेंगे, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। एक साइकिल तो एंड हो रहा है, नए फेज़ में एंट्री करने जा रहे हैं, नए फेज़ में भी जाएंगे, नए साइकिल में भी एंटर करेंगे, नई शुरुआत भी करेंगे, तो वो भी कन्फ्यूजन के साथ, इल्यूजन्स के साथ। ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब किसी भी हाल में वो कन्फ्यूजन से, इल्यूजन से बाहर ही नहीं आना है, उसी में फंसे रहना है। वही सारा सब कुछ पास्ट का लेकर चल रहे हैं वो, कि इसने ऐसा बोला था, उसने वैसा बोला था, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो ये सब घर की बातें हैं उसकी, या बाहर की बातें हैं, या फिर एक्स गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स की बातें हो, या फिर जो भी बात हो, ठीक है। तो ये सब लेकर वो चलते हैं। तो आज के डेट में किस तरह से वो सुखी रहेंगे, या स्टेबल, या फिर पीस ऑफ माइंड मिलेगा उनको, है ना, ये बात है यहाँ पर। वो थोड़ा सा रेस्ट मोड पर जा सकते हैं आने वाले टाइम में। सब कुछ बैलेंस करने की एक बार कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन वीक बहुत है वो, मतलब कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अंदर से बहुत कन्फ्यूज़ है। जो इंसान कन्फ्यूज़ है वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता या सकती, और जो स्टेबल नहीं है अपने विचारों में, अपनी सोच में, वो क्या ही डिसीजन लेंगे, ठीक है। थका हुआ सा महसूस कर सकते हैं अंदर से। लेकिन एक बात रहेगी यहाँ पर, ये सारा सब कुछ जो इनके ज़िंदगी में चल रहा है ना, ये आपकी तरफ एक इमोशनल खिंचाव इनके अंदर बढ़ा देगा। बहुत ज़्यादा इमोशनली आपकी तरफ एक पुल फील करेंगे आपके पर्सन, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। और आपसे जुड़ने का है उनको, किसी भी तरह से आपसे कनेक्ट करना है, ये आने वाले टाइम में एनर्जी इनकी रहेगी। किसी के लिए अभी तुरंत हो जाए ये सारी चीज़ें, तो किसी के लिए बाद में भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन बहुत स्लो है आपके पर्सन, मतलब आपको लगेगा कि ये हमेशा ऐसा क्यों करते हैं, मतलब इतना टाइम क्यों लगाते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए, ऐसा आपको लग सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, सैजिटेरियस हैवी एनर्जी में, और ये जुपिटर की एनर्जी है। एंड माइनर अरकानाज में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा। अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो इसे देखें, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख ले, ठीक है। डाउट के बेस पे कोई भी इस तरह का रीडिंग नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आपको ही तकलीफ होगी, आपके पर्सन को भी होगी। कोई थर्ड पार्टी नहीं रही तो मैनिफेस्ट हो जाए बेवजह, ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, ओके। और जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, आपने देखा है, सुना है, पता है कंफर्म, तो देखिए आपके लिए भी ये एज अ गाइडलाइन ही रहना चाहिए। चलो देखते हैं तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा। एंजल प्लीज गाइड। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ऑनलाइन ऑफलाइन भी हो सकते हैं, कोई एक्स पर्सन भी आ सकते हैं पलट पुलट के, या फिर आपके पर्सन उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये भी हो सकता है। और इनका कांटेक्ट करते ही थर्ड पार्टी ने इनका फ़ोन काट दिया, मतलब कॉल आया, कॉल कट कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। अब वो थर्ड पार्टी इनसे फिर से जुड़ना ना चाहे, ये भी पॉसिबिलिटी लग रही है, कोई एक्स हो तो, ठीक है। तो एनर्जी तो कुछ इसी तरह से है यहाँ पर।
मतलब चेंजिंग वाली एनर्जी है, हार्ट एंड लॉस वाली एनर्जी भी आई है। आपके पर्सन को लगता है कि हाँ मैं हूँ तो कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। आपके पर्सन वो मतलब क्या किसी नींद में रहते हैं या सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, क्या बच्चे हैं वो, पता नहीं। पर बहुत ज़्यादा ना ऐसे ड्रीमी से फैंटेसी में रहने वाले इस तरह के पर्सन आप में से किसी के रह सकते हैं जो थर्ड पार्टी में गए हैं। चलो वो फिल्मी दुनिया में जीते हैं इस तरह से, मानो बहुत ज़्यादा मतलब उसी तरह के डायलॉग्स। आपने पूछा होगा कहाँ रहते हो, आपने पूछा होगा कहाँ हो इन दिनों, तो वो कहते हो कि तुम्हारे दिल में। तो आपको तो पहले शुरुआत में जब ये थर्ड पार्टी का पता नहीं चला था, आपको नो कांटेक्ट नहीं हुआ था, तो आपको लगता था वाह वाह कितनी अच्छी बात बोल रही, कितने रोमांटिक, कितने लवी दवी सी, कितने अच्छे हैं, तो सोना बाबू करते हुए आप बहुत अच्छे से उसमें घुल जाते थे। पर फिर आपको रियलिटी समझ में आने लगी, तब उसके बाद भी इन्होंने ऐसी ही बातें करनी जारी रखी, तो आपने सोचा कि ये तो फालतू की बात है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। फिर आपने तुरंत सुना दिया है इनको। ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पर, एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली फील हो रही है मुझे ऐसे कि आपने इनको बहुत कुछ सुना दिया है कि ये तुम्हारी बातें ना सब ऊपरी है, हर किसी को बोलते फिरते हो। पता नहीं आपके लाइफ में एक से ज़्यादा कनेक्शंस भी है, मतलब एक कनेक्शन तो दिख रहा है लेकिन एक से ज़्यादा कनेक्शन भी है आपके लाइफ में। तो हमें नहीं पता है आगे का आप मेरे लिए क्या सोच रहे हो, क्या हो सकता है यहाँ से आगे, ये तो मैं नहीं जानती या जानता। इस तरह से आपके दिमाग में बातें आई और आपने बोल दी, ये हो सकता है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है वो इमोशनली वीक है। इस रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत ज़्यादा वो अपने आप में वीक है। उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करूं, क्योंकि आप तो उनको जैसे मतलब नहीं, हमेशा आप बहुत लवी दवी सी बातें कर लेते थे, उनकी बातों में उनके चुंगल में फंस जाते थे और उसी तरह से करते थे जैसे वो चाहते हैं। पर अब आपकी तरफ से वो वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप जाग चुके हो, आपको समझ में आ गया है कि अभी कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है इसके साथ। तो फिर ये क्या कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जहाँ पर है, मतलब आपकी भी लॉन्ग डिस्टेंस ही हो सकती है, लेकिन जो पास्ट के लोग हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं कहीं पर। तो कहीं पर ऐसा है कि अभी जिस रिलेशनशिप में है, जो थर्ड पार्टी अभी चल रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक है। इस वजह से ना वो थर्ड पार्टी से चिपके रहते हैं, हर बार उनसे जुड़ने की, पहले तो उनसे भागने की कोशिश करते हैं, फिर उनसे जुड़ जाते हैं, फिर से एक दी एंड हो जाता है, फिर से एक नई शुरुआत कर लेते हैं। आपके पर्सन पूरे तरीके से कन्फ्यूज़ है वहाँ पर, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। एक तरफ बहुत ज़्यादा बिंदास होकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो एक तरफ वो थर्ड पार्टी के चुंगल में फंसे रहते हैं, एक तरफ उनको समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या एक्शंस लेने चाहिए। कोई ना कोई उनका पर्पज़ होगा तभी उस रिलेशनशिप में अभी तक रुके हुए हैं, ये भी हो सकता है। कोई एक्शन लेना है तो कन्फ्यूजन में रह रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है कि बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, तकलीफ हुई है, पर उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। वही बात है कि वो इमोशनली स्टक है वहाँ पर, वो कोई वहाँ बहुत लव है इसलिए नहीं, तो इनको खुद को इमोशनल वैलिडेशन चाहिए, कोई तो इमोशनल सपोर्ट चाहिए, इसलिए थर्ड पार्टी में रुके हुए हैं। और इनका जो रिश्ता है, देखिए लवर्स क्लैरिफाई कर रहा है इमोशनल विड्रॉल को, तो इमोशंस तो वहाँ है ही नहीं। ये भले ही उस रिलेशनशिप में अभी रह रहे हैं या आने वाले टाइम में फिर से एक बार इनका यू टर्न हो सकता है, दोनों का इस रिश्ते की तरफ आ सकते हैं, लेकिन इमोशनली ये डिटैचमेंट में ही रहेंगे। सिर्फ किसी कारणवश साथ में रहना पड़ रहा हो, ये हो सकता है। पर अभी भी आपके पर्सन की यहाँ पर एक एनर्जी सिर्फ आपके लिए आई है। अभी भी आपके पर्सन के मन में आप ही के लिए कुछ बातें हैं, आप ही के लिए फीलिंग्स हैं। वो थर्ड पार्टी जो है वो है भी और नहीं भी के बराबर है, तो ये बात रहेगी यहाँ पर। हेलो, चलो कैंसर्स, अभी हम आपके लिए न्यू मून गाइडेंस देखते हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। ओके, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून, कम्युनिकेशन इसकी, न्यू मून इन जेमिनी। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप कम्युनिकेशन बड़ा अच्छे से बनाए रखिएगा, चाहे आपके पार्टनर से हो या ओवरऑल आपके लाइफ में हो। बहुत बैलेंस कम्युनिकेशन रखिएगा अपना। कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे अपने ओवरऑल लाइफ में, बोलो या इसी रिश्ते में कंटिन्यू करना है तो, ठीक है। और अपने लाइफ में बैलेंस भी लाना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा प्रोफेशनल पर्सनल में, है ना, स्पिरिचुअल लाइफ एंड प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और आप सोचते हो कि नहीं मतलब आप सबको वैसे ही देखते हो कि सभी अच्छे हैं, सात्विक है, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग सात्विकता सिर्फ कहने भर के लिए दिखाते हैं, उनके चेहरे ही ऐसे होते हैं कि बहुत ही मासूम और बहुत ही ऐसे दिखाते हैं कि मैं तो कितना सही हूँ, कितनी सही हूँ, लेकिन लोग ऐसे होते नहीं है, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे बाहर के कोई हो, है ना। तो भरोसा ना करें किसी के ऊपर, फेथ रखिए अपने ड्रीम्स पर, अपने सपनों पर। सपने भी कुछ सिखा सकते हैं आपको, कुछ दिखा सकते हैं इन दिनों, ठीक है। ए टाइम टू गिव रादर दैन टेक। आपको ये समझना चाहिए कि अब है ना गिव एंड रिसीव, बैलेंस होने का टाइम आ चुका है रिलेशनशिप में। एक अकेला इंसान ही उस रिलेशनशिप के लिए सब कुछ कर रही है, रहा है, तो ये सही नहीं है। सामने वाले का भी कोई फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि रिश्ता एक का नहीं, दो लोगों का होता है। व्हाट यू नीड टू रिलीज़, आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है अभी यहाँ पर। तो आपने सारी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स और जो अनवांटेड लोग हैं जिनसे आप इमोशनली अभी भी कांटेक्ट में हो, कनेक्टेड हो, तो ऐसे लोगों से दूर रखिए।
एनर्जेटिक कॉर्ड्स जो है उन्हें साइड करना पड़ेगा, उनको डिसॉल्व करना पड़ेगा। न्यू बिगनिंग्स, आपके तरफ न्यू बिगनिंग्स आ रही है, नए लोगों की एंट्री भी हो सकती है। जो लोग अभी शादी नहीं हुई है आपकी, या इस पर्सन से दूर हो गए हो, ऑन एंड ऑफ ही रिश्ता था वैसे भी, और आपके पर्सन वैसे ही थर्ड पार्टी में गए हैं कहीं पर, तो किसी नए पर्सन की, न्यू लव की आपके लाइफ में एंट्री होगी। शादी के लिए बातें भी आगे बढ़ सकती है। चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइस, आपकी तरफ एक से ज़्यादा प्रपोजल्स आ सकते हैं इन दिनों। तो अपने लिए बेहतर क्या है वो आपसे बेहतर कौन जानता है, तो सही से चॉइस कीजिए। इन दिनों आपको बहुत गुस्सा आएगा और आप है ना लोगों को कर्ज करोगे। 7 डेडली सिंस, ह्यूमैनिटी डिस्ट्रक्टिव ट्रेट्स, आपके दिमाग में ना बहुत गुस्सा गुस्सा भरा रहेगा। आपको ऐसा लगेगा यार ये सब क्या हो रहा है, मतलब मैं सबसे अच्छे से रहती हूँ या रहता हूँ और लोग इतने गंदे ही क्यों मिलते हैं मुझे। अभी की बात नहीं है ये, 15-20 साल से, जब से आप बाहर काम कर रहे हो, 10 साल 5 साल, तब से आप यही देख रहे हो कि आपने कुछ नहीं किया, आप सबसे अच्छे से रह रहे हो या अपने काम में रह रहे हो, तब भी लोग आकर आपके लाइफ में इंटरफेयर करेंगे ज़बरदस्ती। मतलब उनको ज़रूरत है वहाँ पर आकर कुछ ना कुछ करने की, और पूरा आपका जो मतलब कुछ भी हो गया तो आपके तरफ उंगलियाँ उठेगी, आप हाईलाइट हो जाओगे। तो ये चीज़ें आपको पसंद नहीं है, इसलिए आप सबको कर्ज कर रहे हो, बहुत ज़बरदस्त कर्ज कर रहे हो अंदर ही अंदर से। ठीक है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। यस, तो ये सब कर्ज वर्ज जाने दो, निगेटिविटी को रिलीज़ कर दो। व्हाट यू नीड टू रिलीज़, तो आपको ये निगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, तो आगे बढ़िए, पीछे मुड़कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल में भी नहीं देखना है, कल क्या हुआ था वो भी नहीं देखना है, तो फिर पहले की बातें तो बिल्कुल नहीं सोचनी है। चीयर अप, अपने आप को सपोर्ट दो और आगे ले जाओ खुद को। ज़रूरत नहीं है कोई आए फिर हमें समझाए, फिर हम समझें और फिर हम करें। नहीं, किसी को बोलने का मौका ही मत दो, नहीं मुझे कोई क्यों बोलेगा, ठीक है, या बोलेगी, कोई भी ऑफिस में हो, सोशली कहीं बाहर एक्टिव हो, वहाँ हो, या आपके पार्टनर हो। मैं ना ये 7 डेडली सिंस के लिए थोड़ा सा एक क्लैरिफायर ले लेती हूँ। ओके, हो सकता है आपको गुस्सा आ सकता है किसी के ऊपर, और इस वजह से ना आप परेशान होकर किसी को कर्ज कर सकते हो, ये भी लग रहा है मुझे। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है, और ये भी ले लेते हैं चलो, तो वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ना किसी कार्मिक के चेहरे खुल सकते हैं, इस वजह से आप गुस्सा गुस्सा हो सकते हो, ये एक बात रहेगी यहाँ पर। ठीक है, और अब आप है ना मतलब एक तो आप है ना एक नेगेटिव साइड भी देख रहे हो अपने पार्टनर का बोलो या लोगों का, और एक पॉजिटिव साइड भी देख रहे हो। तो आपको जाना है पॉजिटिव साइड में, लाइट की तरफ जाना है आपको, लेकिन डार्कनेस और लाइट इन दोनों के बीच में जैसे फंसे हुए हो ऐसे लग रहा है आपको। देखिए ये दोनों कार्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो सेम यही एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आप है ना मतलब डिवाइन जस्टिस आपके तरफ आ रहा है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये जो है ना जस्टिस आने के पहले, सब कुछ ठीक होने के पहले ये उतल पुतल मची है कि आपको लगता है कि ये सारे कार्मिक्स जो है एक साथ निकल जाए मेरी ज़िंदगी से, कोई नहीं चाहिए मुझे अपनी लाइफ में। इस तरह से आप गुस्सा गुस्सा कर सकते हो, किसी किसी के लिए बात रहेगी, तो अपने आप को शांत रखने की जिम्मेदारी आपकी है। और ये कार्मिक साइकिल है, अगर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को चुना, आपको साइड कर दिया और ऐसा कुछ किया है, आपके साथ मैनिपुलेटिव गेम खेला है, इमोशनली मैनिपुलेशन किया है, आपको डिच किया है और आपसे डिटैचमेंट में चले गए, आपसे अब्यूसिव लैंग्वेज में बात किया, आपका इंसल्ट किया, चाहे आपके पार्टनर ने किया हो, दुनिया भर में किसी ने भी किया हो अब तक आपके लाइफ में, उन सब का अभी हिसाब होने जा रहा है। इसीलिए ये ज़बरदस्त एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, थैंक यू एंजल। चलो अभी हम आपके लिए ना यस और नो में आपके सवाल का जवाब भी देखते हैं और एंजेलिक गाइडेंस भी देखेंगे। तो आपका कोई सवाल है तो यस और नो में जवाब चाहिए तो देखिए उस पर फोकस कीजिए। इन द नियर फ्यूचर बहुत सारी अच्छी चीज़ें होगी, टेक एक्शन, आप एक्शन ले सकते हो अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लेना है आपने आने वाले निकट भविष्यकाल में। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती है आपके लाइफ में, और एक नया डायरेक्शन आपके लाइफ को आप दोगे, आपके रिश्ते को दे सकते हो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हुई है। थर्ड पार्टी लवर पर्सन XYZ या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन कोई इशू नहीं है थर्ड पार्टी का, और कोई छोटे मोटे इश्यूज़ हैं तो इस रिलेशनशिप को एक नए डायरेक्शन से देखने की ज़रूरत पड़ेगी। और कहीं पर ऐसा है कि आप अपने लाइफ को एक नया डायरेक्शन दोगे, नए दिशा में आगे ले जाओगे, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। आने वाले कुछ हफ्तों में ये चेंजेस आपको दिखाई देंगे, हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज़। आपके किसी सवाल का जवाब येस है और आप रेडी हो अभी एक्शन लेने के लिए। ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखना है, मदर अर्थ को भी हमें सर्व करना है। ठीक है, तो आपकी एनर्जीज पॉजिटिव रहेगी, आपके वाइब्रेशंस अच्छे रहेंगे, तो आपके आसपास के लोग भी उसी पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।